25 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए 5 सख्त कदम उठाए हैं। पहला, भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, वाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही रुक गई है। तीसरा, भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है, जिससे उसकी कूटनीतिक ताकत कम हो। पांचवा, भारत ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये कदम पहलगाम हमले को पाकिस्तान प्रायोजित मानकर उठाए गए हैं, जिसे भारत ने सीमा पार आतंकवाद का सबूत बताया। पाकिस्तान ने इन कदमों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की मंशा जताई। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, संधि निलंबित रहेगी। अब इस पूरे मामले में जिसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, वो है सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी। अब क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, आइए एक बार इसे विस्तार से समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 दिसंबर 1960 को कराची में हुई एक ऐतिहासिक संधि, जिसका मकसद सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों के पानी का बंटवारा करना था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते में मध्यस्थता भी की थी। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज भारत को दी गईं, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के नियंत्रण में गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पानी को लेकर होने वाले विवादों को खत्म करना था। संधि के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है, जो उसकी खेती, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए बेहद अहम माना जाता है। भारत को सिर्फ 20% पानी के इस्तेमाल की इजाजत है, जिसमें वह पश्चिमी नदियों पर सीमित जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। यह संधि उस समय बनी जब भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य थे, लेकिन बाद में कश्मीर और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने इसे जटिल बनाना शुरू कर दिया। इस संधि को विश्व स्तर पर जल बंटवारे का एक मॉडल माना जाता है, क्योंकि यह 1966 और 1971 और कारगिल युद्धों के बावजूद भी बरकरार रही। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर कश्मीर को लेकर बढ़ती कड़वाहट के कारण संधि ने दोनों देशों को पानी के बंटवारे का ढांचा तो दिया, लेकिन पाकिस्तान बार बार भारत पर नदियों का पानी रोकने या जल विद्युत परियोजनाओं से उसके हिस्से को प्रभावित करने के आरोप लगाता रहा। पाकिस्तान है आदत से मजबूर। भारत का कहना है कि उसकी परियोजनाएं जैसे किशनगंगा और रतले संधि के नियमों के मुताबिक हैं। 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने संधि की समीक्षा शुरू की, जिससे तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान को डर है कि भारत, जो इन नदियों का ऊपरी हिस्सा नियंत्रित करता है, युद्ध या तनाव की स्थिति में पानी रोक सकता है। दूसरी ओर भारत का मानना है कि पाकिस्तान इस संधि का इस्तेमाल कश्मीर में अशांति भड़काने के लिए करता है। सिंधु जल संधि में सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियां शामिल है: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। संधि के तहत रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां माना गया और इनका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया, जिसका वार्षिक प्रवाह 41 अरब घन मीटर है, क्यूबिक मीटर। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां कहा गया, जिनका नियंत्रण पाकिस्तान को मिला और इनका वार्षिक प्रवाह 99 अरब क्यूबिक मीटर है। पाकिस्तान की 80% भूमि और 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी इन नदियों पर पूर्णतः निर्भर है, जिसके चलते इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की इजाजत है, लेकिन पानी रोकने की मनाही है। संधि में भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने और 7 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का अधिकार है। हालांकि भारत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करता, जिससे पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए लेता है। यह बंटवारा दोनों देशों के लिए संवेदनशील है और अक्सर विवाद का कारण बनता है, लेकिन इतिहास के समय से उठाकर देखा जाए तो किसी भी तरह से मानवीय परिस्थितियों को मुश्किल करने के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए समस्या बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने कभी भी अपने इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब क्या समय आ चुका है? पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख किया। मतलब एक तो हम उनकी मदद करते हैं, दूसरी ओर से
वही जाके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसके लिए अपना राग अलापते हैं। खासकर भारत को जल विद्युत परियोजनाएं जैसे कि किशनगंगा और रतले पर उसने आपत्ति जताई। 2015 में पाकिस्तान ने किशनगंगा परियोजना पर तकनीकी खामियों का हवाला देकर विश्व बैंक से तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग भी की, लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने इस अनुरोध को वापस ले लिया और हेग के साथ स्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA में मध्यस्थता की मांग की। भारत ने इसे संधि के नियमों का उल्लंघन बताया और PCA की सुनवाई का बहिष्कार किया। 2023 में भारत ने संधि में संशोधन की मांग की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग की और हर बार ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की बात जो होती है इसमें अमेरिका योगदान देता है। उन सबका दबाव है कि भारत की परियोजनाएं उसके हिस्से में पानी को कम करती हैं, पाकिस्तान के हिस्से में। भारत का कहना है कि पाकिस्तान संधि की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करता है और तकनीकी विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाकर बेबुनियादी दबाव बनाने का प्रयास करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान कमजोर स्थिति में होने के कारण अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत अपनी परियोजनाओं को संधि के दायरे में बताकर इन आरोपों को खारिज करता रहा है। भारत के सिंधु जल संधि को पूरी तरह से रोक देने के फैसले से पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी पाकिस्तान की जनता भी इसका अंदाजा लगा नहीं सकती है। यह संधि 1960 में बनी थी, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था। जैसे कि हमने आपको बताया, यह पानी पाकिस्तान की खेती, पीने के पानी और बिजली के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर भारत इस पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि सूख सकती है, क्योंकि वहां बारिश बहुत कम होती है और सिंचाई इन नदियों पर निर्भर करती है। पंजाब और सिंध प्रांत जो मुख्यतः यहाँ के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं, जो देश की अन्न भंडार को भी संभाले रखते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिससे खाद्य संकट और बेरोजगारी बढ़ सकती है। पाकिस्तान की 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी इन नदियों से पीने का पानी लेती है और पानी की कमी से शहरों में दंगे, अशांति और विभिन्न प्रकार की समस्या फैलेंगी। बिजली उत्पादन भी ठप हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के कई बांध और जल विद्युत संयंत्र इन नदियों पर चलते हैं। इससे उद्योग बंद हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पूर्णतः अगर देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है, जो 5 नीतियां भारत द्वारा लगाई गई हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को होगी और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो सकती है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हश्र होता है।